ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की हर जगह इतनी सुंदर फुलवारी होती है और आपके तो शहर का वातावरण ही बहुत सुंदर है ऐसा कि नहीं है? स्थान के वायुमंडल का भी सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? संगम युग में बहुत सारी प्राप्तियां बाबा से होती हैं। उन प्राप्तियों की भी एक बारी लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत जो नहीं होता बुद्धि वहाँ अटक जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत कुछ होता है वो कई बार भूल जाता है। जैसे शरीर पूरा स्वस्थ हो लेकिन अगर कहीं पर थोड़ा सा दर्द हो तो बुद्धि कहाँ पर जाती है? पूरा स्वस्थ है लेकिन दांत में थोड़ा सा दर्द है तो कहाँ पर जाती है बुद्धि? वहाँ पर जाती है। ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबको बाबा से बहुत 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 कुछ मिला है। ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगता? तो आप सभी जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? क्या लगता है कौन बैठे हैं? साधारण आत्माएं बैठे हैं? कौन बैठे हैं? खोटों में कोई में भी कोई भाग्यशाली खुश नसीब आत्माएं है, ऐसा कि नहीं? और फिर बाबा कहते हैं जो खुश नसीब है वो सदा कैसा होगा? जो खुश नसीब है वो सदा कैसा होगा? खुश होगा। और कौन सा शब्द अंडरलाइन करने के लिए कहता है बाबा? खुशी नहीं कहता है। अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शब्द कहता है? अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शब्द कहता है? सदा। खुशी तो पहले भी हम लोग रहते थे ना, अल्पकाल की खुशी तो पहले भी थी, लेकिन बाबा जो शब्द कहता है दे दीजिए, वो है सदा। और सदा खुश रहने के लिए बाबा कहता है दो बातें याद रखो। ये तो याद रखो ही कि कौन मिला है और किसने हमें ढूंढा है, वो तो बहुत बड़ी बात है। आपने ढूंढा बाबा को कि बाबा ने ढूंढा आपको? अच्छा, वो हाथ उठाएं जिनको लगता है बाबा ने उन्हें ढूंढा। अच्छा, वो हाथ उठाएं जिनको लगता है उन्हें बाबा ने आपने बाबा को ढूंढा। आपको पता है सारी सभा में से जानकी दादी ये प्रश्न कई बार पूछते थे और सारी सभा में से सिर्फ एक का ही हाथ खड़ा होता था, वो था जानकी दादी का। दादी कहती थी बाबा ने नहीं मुझे ढूंढा है, मैंने बाबा को ढूंढा है। मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके मैंने बाबा को ढूंढा है। पर हम में से मेजॉरिटी को लगता है कि नहीं, हमें किसने ढूंढ लिया? हमें बाबा ने ढूंढ लिया, अपना बना लिया। और फिर बाबा कहता है कि अगर आपको निश्चय है कि बाबा ने आपको ढूंढ लिया तो एक और बात पर निश्चय कर लो कि आपका भाग्य और भविष्य दोनों उसके हाथ में। दादी सुनाती है एक बारी ऐसे ही बाबा ना किसी किसी को अपने बंगले पर ले जाता था कभी कभी। तो एक दिन दादी को ले गया। ये उस समय की बात है, कराची के समय की। बहनें अलग रहती थी कुंज भवन में, मम्मा के साथ बाबा अलग रहता था। कभी कभी किसी को ले जाता था। तो उस दिन दादी जी को ले गया, जानकी दादी को। तो रात भर दादी को बहुत खुशी रही। खुशी तो होंगे ना, बाबा के साथ रहने को मिला। अगले दिन बाबा ने मुरली चलाई, वो भी सुनी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बाबा के बंगले के सामने सागर था। जैसे आपके यहाँ पर बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, वहाँ सामने सागर था। तो दादी वहाँ खड़े हुई भी थी लेकिन थोड़ा सा जैसे बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। बाबा पीछे से आए और बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो? और समझ तो बाबा जाता ही था क्या सोच रहे हैं, कुछ तो गहरी सोच में है। तो फिर दादी ने कहा बाबा मुझे ऐसा लगता है मैं क्या सेवा करेंगे, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, कोई भाषा भी ठीक से नहीं आती, ना हिंदी आती है ना सिंधी आती है, मैं क्या सेवा करेंगे? तो बाबा ने दादी को कहा बच्ची जब आप बोलेंगे ना तो बड़ों बड़ों का गला घुट जाएगा। जब आप बोलेंगी तो बड़ों बड़ों का गला घुट जाएगा, ये सदा याद रखना।
आपका भविष्य और भाग्य दोनों भगवान के हाथ में है। एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ भाग्य है, इसलिए कभी भी सोचने की, फिक्र करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने कहानी तो देखी ना कि जब दादी ने सेवा करनी शुरू करी तो बड़ों बड़ों का गला घुट गया कि नहीं? गला घुट गया माना वो भी दादी के सामने चुप हो जाते थे। इतनी प्रभावशाली, इतनी अनुभव की वो वाणी होती थी। तो इसलिए हमेशा सुबह उठते ही नशा चढ़े, हम कौन है? हम कौन है? खुश नसीब आत्माएं, जिसके सिर के ऊपर ही किसका हाथ है? भगवान के दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। वो खुद ही हमारी खिदमत में हाजिर है। तो जो खुद ही खिदमत में हाजिर हैं तो उसके बच्चे तो कितने कितने भाग्यशाली हैं। तो पहले आज बाबा की मुरली सुनते हैं। बहुत वंडरफुल बाबा की मुरली है। और ये वो समय है जब होली का त्यौहार भी है। तो ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 28/3/2002 की। 28/3/2002 की मुरली है। और मुरली का टाइटल है इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन सी 3 लकीरें होंगी? ये भाग्य की लकीरें देख रहे हैं ना। बाबा मस्तक पर भाग्य की लकीरें देख रहे हैं। भाग्यशाली हैं कि नहीं है? क्यों भाग्यशाली है? कौन मिला? बाबा मिला। पर बाबा में बाप अकेला नहीं है ना, 3 समाये हुए हैं। कौन से 3 है? बाबा भी है, वो टीचर भी है, सदगुरु भी है। और बाप से क्या मिला? प्यार मिला, पालना मिली। टीचर से क्या मिली? पढ़ाई मिली। और सदगुरु से क्या मिला? श्रीमत, सदगति भी मिली और श्रीमत भी मिली। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीरें चमक रही हैं। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। पालना तो हमें मिलती है, अपने लौकिक माता पिता से भी मिलती है, लेकिन प्रभु पालना में ऐसा अंतर क्या है? पालना करना, किसी की पालना देना माना उसको सपोर्ट देना, उसको प्यार देना, उसको अपने पैरों पर खड़े करना। लेकिन जो लौकिक पालना होती है उसमें कभी कभी थोड़ी सी अटैचमेंट भी होती है। और प्रभु पालना के अंदर जो प्यार होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल निस्वार्थ। बाबा का प्यार ऐसा है जो हमें सिर्फ और सिर्फ निराधार बनाएगा। इसलिए कई बार आप बैठ करके कहेंगे भी, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, माया क्यों आती है? बाबा कहते मैं उसको बोलूँगी और इसके पास जाए। कहते हैं कि नहीं? मैं माया बच्ची को कहूँगी उसके पास जाए, वो अलबेला हो रहा है। क्यों? बाबा चाहता है हम कैसे बने शक्तिशाली। जैसे वो बच्चा चलना शुरू करता है तो गिरता है कि नहीं 2-4 बार, तो माँ गिरने देती है। उसको पता है कि 2-4 बार गिरेगा तो ही चलना सीखेगा। अगर गोद में ही बिठा करके रखेंगे तो कभी चलना ही नहीं सीखेगा। बाबा भी हमें हर चीज़ से गुजरने देता है। रहम दिल भी है, लेकिन हर बातों को पार करने देता है। तन का, मन का, धन का, सब पेपर। बच्चे सारे पेपर पार कर लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? शक्तिशाली। इसलिए पेपर आए तो घबराना नहीं चाहिए, अंदर में फील होना चाहिए बाबा मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को प्राप्त नहीं होता। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था
कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। जब हमें श्रीमत नहीं थी तो हमारे से ऐसे कर्म हो जाते थे जो वो कर्म बंधन बन जाते थे। मत है ना, जिसके मत पर चलेंगे वैसी किस्मत बनती है। तो पहले हम मनमत या परमत पर चलते थे तो गलत कर्म होते होते हिसाब किताब बन गए, कर्म बंधन बन गए। अब बाबा ऐसी मत देता है कि उस मत पर चलते चलते कर्म बंधन नहीं बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है? कर्म संबंध। आज भी तो हम परिवार बैठा हुआ है ना, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, लेकिन श्रीमत के अनुसार आते हैं तो बंधन पूरे होते जा रहे हैं और कर्म संबंध में आते जा रहे हैं। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो कि हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख करके हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। और बच्चे कहते हैं, आवाज़ नहीं आई, वाह बाबा वाह। और बाबा कहते हैं, वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को, अब आपको अगर पिछली मुरलियाँ याद होंगी तो ये सीज़न की लास्ट मुरली है और क्या देना है सभी को, बाबा को अपना चार्ट अकाउंट देना है। याद है पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था आखिरी टर्न में बाबा अकाउंट लेगा। तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। दूसरा, बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात, देखो ये कौन कहता है, ब्राह्मणों की भाषा में कोई भी त्यौहार मनाना अर्थात बनना। ये अंडरलाइन करना है। ब्राह्मणों की भाषा में कोई भी त्यौहार मनाना अर्थात बनना। त्यौहार रिमाइंडर का काम करता है ना, त्यौहार आता है रिमाइंड करता है, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। दुनिया में क्या होता है, त्यौहार पूरा हो जाता है। अभी नवरात्रि के दिन थे, कईयों ने शुद्ध भोजन खाया होगा, सात्विक आहार लिया होगा, ब्रह्मचर्य की पालना भी की होगी, पूजा पाठ भी किया होगा, बहुत कुछ किया होगा। 9 दिन किया, फिर उसके बाद पूरा। और कहीं तो वेट कर रहे होते हैं, पता कब दिन पूरे हों तो हम जो खाते थे, जो पहनते थे, जो करते थे वो कर सकें। पर एक्चुअली त्यौहार इसलिए नहीं होते, त्यौहार इसलिए होते हैं कि वो रिमाइंड करें कि जीवन कैसी होनी चाहिए। 9 दिन करें, अच्छा लगे, वो जीवन शैली बन जाए, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों के लिए त्यौहार मनाना नहीं, लेकिन उसका स्वरूप बनना। होली मनाते हैं अर्थात क्या बनेंगे? होली माना प्योर। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे तो द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र और होली बने हैं, है ना। धर्म पिताएं भी बाबा कहता है वो आत्मा अवतरित होती है, फिर पुनः जन्म में जाती है, लेकिन जो पहला जन्म होता है वो अवतरण का होता है, तो वो भी पवित्र है। लेकिन हमारी पवित्रता उनसे भी न्यारी क्यों है? क्योंकि जन्म भी पवित्र है और उस जन्म भी कोई विकार की उत्पत्ति नहीं है ना, तो जन्म भी पवित्र है और आगे भी पवित्र है। इसलिए बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा है। द्वापर तक आते आते प्रकृति पवित्र नहीं है, कभी जन्म पवित्रता से नहीं है। अच्छा, जन्म पवित्रता से है तो फिर आगे प्रकृति पवित्र नहीं है, तो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, चाहे धर्म पिता है, लेकिन आपकी
आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र। सतयुग में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलिएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य रूप सामने लाओ, ले आओ फटाफट। मुरली सुनते भी जाना होता है, देखते भी जाना होता है। मन सुनता जाता है, बुद्धि क्या करती जाती है, उस चीज़ को देखती जाती है। तो बाबा कह रहे हैं अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। आया सामने? क्या बनेंगे? सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर तो गद्दी के ऊपर बैठना पड़ेगा, एक के ऊपर एक। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। चाहे महाराजा बनेंगे, चाहे राज्य दरबार में आएंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र होगा, आत्मा भी पवित्र होगी और प्रकृति भी पवित्र होगी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय है, हम ही बनने वाले हैं, इस बात पर पूरा निश्चय है। टीचर्स को निश्चय है, छोड़ता बाबा किसी को नहीं है। सभा में आप देखो, सबको पूछेगा। अच्छा, एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, वो तो गद्दी फिक्स है, पहला नंबर तो फिक्स है, लेकिन उसके साथी तो बनेंगे ना। कौन कौन बनेगा कृष्ण का साथी? कृष्ण के साथी तो बनेंगे। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ, कल ये वाला कल नहीं, लेकिन ड्रामा का कल। आज कलयुग है, कल सतयुग है। आज ये हूँ, कल पवित्र शरीरधारी बनना है। पांडव क्या समझते हैं? पक्का है ना? शक तो नहीं है, डाउट तो नहीं है बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। अच्छा, अब सुनो, बहुत सुंदर लाइन है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। जैसे अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर बनना ही है। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो निश्चित रूप से वो इंजीनियर बनना ही है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो राजयोगी है तो उसने राज्य अधिकारी तो बनना ही है। वो अलग बात है कि डॉक्टर में फिर वैरायटी होती है। पिछले दिनों बाबा कह रहा था किसी की कम पगार, किसी की ज़्यादा पगार, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट है तो डॉक्टर तो बन ही जाएगा। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। क्या सौगात लाए हैं? बाबा आपके लिए क्या सौगात लाए हैं? हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, तो लेकर के भी क्या आएगा? हेवन, सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है। निश्चय की निशानी क्या है? जिसको बहुत निश्चय होगा बाबा पर, फुल निश्चय, उसको क्या होगा? नशा। निश्चय की निशानी है नशा। और नशा वाला कैसा होगा? ये 4 शब्द याद रखना। जहाँ निश्चय है वहाँ नशा है, जहाँ नशा है वहाँ निश्चिंत है। कौन संभालेगा? है ना, बाबा बैठा है ना संभालने के लिए। वो उसमें भी दिखाते थे ना, युद्ध चल रही थी, अर्जुन बिल्कुल निश्चिंत था। उसने कहा वो तुम्हारे मारने की वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तुम ऐसे निश्चिंत बैठे हो। कहते मेरे को क्या चिंता है? किसने सारी चिंता करनी है? कृष्ण सोचेगा ना क्या करना है, मैं क्यों चिंता करूं? तो जिसको निश्चय है उसको नशा है, जिसको नशा है वो कैसा होगा? निश्चिंत होगा। और चौथा, उसकी विजय निश्चित है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी पक्का है, गारंटी है उस चीज़ की। तो बाबा ने कहा जितना निश्चय होगा उतना रूहानी नशा होगा।
जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हैं, घर के समीप आ रहे हैं और अपने राज्य के समीप आ रहे हैं, तो बार बार अपना स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। दादियाँ कई बार सुनाती थी कि साकार के दिनों में सतयुग आने वाला है और हम जाने वाले हैं। उन्हों को ऐसा लगता था कि जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, इतना नज़दीक लगता था कि जैसे अगली सिटी में जाना है। तो बाबा भी आज कह रहा है, अगर आपको नशा होगा ना तो सतयुग आपको ऐसे लगेगा बस आया कि आया, आज और कल की बात है। अपना घर, अपना राज्य ऐसे स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज ये है कल ये है। कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हैं, याद आता है ना, अब फिर से जाते हैं। बाप दादा ने सभी के वर्तमान के रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स हैं चाहे भारतवासी हैं, सभी बच्चों के रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। अलबेलेपन की भाषा कौन सी होती है? अलबेलेपन की भाषा कौन सी होती है? हो जाएगा, कर लेंगे, गेगे वाली भाषा। एक्चुअली अलबेलापन अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि कई गोली खट्टी कड़वी गोली होती है, उसको किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे क्रोध है, क्रोध कैसी गोली है? कड़वी। आप उसको थोड़ी ना छोड़ना चाहते हैं, आज छोड़ना चाहते हैं, कड़वी गोली है। अच्छा, खट्टी मीठी गोली कौन सी है? खट्टी मीठी गोली कौन सी है? मोह। सुख में सुख भी मिलता है, दुख में दुख भी मिलता है, तो खट्टी भी है लेकिन मीठी भी है। पर आलस्य और अलबेलापन कैसी गोली है? बहुत मीठी गोली है, उसमें कोई दुख नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। लेकिन अभी तो क्या मिलता है? अलबेलेपन और आलस्य में सुख मिलता है, इसलिए ये मीठी गोली है। तो बाबा ने कहा 5 विकारों से भी बड़ा विकार कौन सा है? आलस्य और अलबेलापन। ये बाकी विकारों के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करने देता। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। बच्चों का स्लोगन, पहले स्लोगन होता था जो करना है अभी करना है, अभी। और अभी बाबा कहते क्या स्लोगन है? चलता है, सब चलता है। ये अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ आलस्य भी है। हो जाएगा, कर लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, सच्ची दिल से अकाउंट रखो। अलबेलेपन में नहीं, लेकिन अकाउंट भी कैसे रखो? बहुत ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? सच्चे दिल पर साहेब राज। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि सिर्फ प्यार करें, ये भी तो प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आए, साथी बन कर के चले। अगर साथी बनकर चलना है आपको, पीछे बाराती बनकर चलना है कि साथी बनकर चलना है? तो साथी बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। तो साथी बनकर चलना है तो समान बनना पड़ेगा। बिना समानता के साथी साथ नहीं चल सकता। एक मुरली में बाबा ने कहा था, देखो जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की गाड़ी जाती है ना, तो कोई उसकी बहुत चेकिंग नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है तो उसकी गाड़ी में जो होते हैं वो साथ में निकल जाते हैं। उसके पीछे भी जो 1 2 3 गाड़ियाँ होती है ना, वो भी निकल जाती हैं साथ में। लेकिन उसके बाद जो गाड़ी होगी उसको रोकेंगे। तो बाबा ने कहा जितने समान होंगे साथ निकल जाएंगे। धर्मराजपुरी में रुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत फर्क हो गया फिर रुकना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फिर ही आगे जा सकते हैं।
बिना समानता के साथी बनकर साथ नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा। अगर दूसरे तीसरे जन्म में भी आ गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, साथ चलें और ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। ये है नंबर 1, पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर बनना अच्छा है या पास मार्क वाला ठीक है? कौन सा? पास विद ऑनर कि पास मार्क ठीक है? कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाबा नहीं देखता है। कभी ये नहीं सोचना। अगर हमें ये स्मृति रहे ना, जैसे अभी आप सब बैठे हैं और अभी अभी ये भाई जी कैमरा लेकर के आप सबके सामने आ जाएं, तो क्या होगा? थोड़ा सा सभी सीधा हो जाते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है। और बाबा कहता है हर सेकंड, हर कर्म, हर सोच आत्मा में क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा देख रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये स्मृति रहेगी तो फिर हर कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। उधर तो अभी ऑप्शन है, फोटो पसंद नहीं आता, क्या करते हैं? क्या करते हैं? डिलीट। ऑप्शन है कि नहीं है? डिलीट भी कर सकते हो, फिल्टर भी डाल सकते हो, एनहांस भी कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्ड हो गया, आप उसको अब डिलीट नहीं कर सकते। वो क्या बन जाएगी? वो क्या बन जाएगी? बाबा के शब्दों में, कल्प कल्प की नोंद। बच्चे, नोंद बन जाएगी, वो फिक्स हो जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार, सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार बाप दादा को बहुत तरस आता है, कौन है कौन और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो कौन है ये दो? या तो शिव बाबा जाने या फिर ब्रह्मा बाबा जाने। शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को भी टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाबा देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं, बाबा को तरस बहुत पड़ता है। साकार में बाबा कई बार कहता था, बाबा क्यों तरस करे? तरस तो उस पर किया जाता है जो भिखारी होता है। आप कोई भिखारी हो, आप तो अधिकारी हो, इसलिए बाबा आप पर तरस नहीं करता, बाबा आप पर स्नेह करता है। लेकिन जब बाबा देखता है कि अधिकारी बच्चे भी अलबेले होकर के अपने भाग्य को लकीर लगा रहे हैं, अधिकारी हैं, मिल गया भगवान, दुनिया ढूंढ रही है लेकिन हमें मिल गया। पर मिलने के बाद भी हमें उसकी, जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, IIT में, कहीं कहीं बड़े, लेकिन एडमिशन मिलने के बाद भी वो उस सीट का फ़ायदा नहीं उठाता, अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ता, तो उस बच्चे पर क्या आता है? तरस आता है कि इसको सब कुछ मिल गया तो भी ये मेहनत नहीं करता। तो आज बाबा को भी हमारे पर क्या आ रहा है? तरस आ रहा है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मौज मनाने के लिए बाबा मना नहीं करता है। अभी तो था ना, खाओ पियो उठो बैठो, लेकिन ये कौन सी मौज है? माया की मौज, टेम्प्ररी, अल्पकाल के अंदर फंस गए। बाबा की याद में मौज मनाते हैं, बाबा मना नहीं करता है। अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पर बच्चे ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो क्या होगा? नाम सुनाए तो क्या होगा? कभी कभी मुरली में कहता है बाबा फां हो जाएंगे, माना गायब हो जाएंगे। आज ये नहीं कह रहा है, आज कह रहा है नाम सुनाए कल ठीक हो जाएंगे। आज नाम सुनाएगा कल ठीक हो जाएंगे।
तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं। चल जाएगा नहीं बोलो, चलेगा नहीं। एक बारी बाबा ने, कोई आया था साकार के दिनों में, बाबा ने उसको पूछा बच्चे पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? तो उसने कहा बाबा ठीक चल रहा है। बाबा ने दोबारा पूछा बच्चे पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? उसने कहा बाबा अच्छा चल रहा है। बाबा ने फिर तीसरी बार पूछा बच्चे पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? उसको समझ में नहीं आया बाबा क्या पूछ रहे। उसने कहा बाबा बहुत बढ़िया चल रहा है। बाबा ने कहा बच्चे अगर चलता रहेगा ना तो कभी नहीं पहुँचेंगे, ये चलने का समय नहीं है, ये उड़ने का समय है। तो रमणीक भी बहुत था बाबा। बाबा कहते बच्चे तो समझा क्या करना है? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रो रिहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपनी तरफ अटेंशन भी अति में रखना चाहिए। मन वचन कर्म में अति का अटेंशन होना चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा सेवा की लगन सब में बहुत अच्छी है। चलो आज बाबा ने आप सबको सर्टिफिकेट दिया। सेवा के लिए सभी एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एक एडिशन करो, ये बहुत सुंदर बात है। ऐसी बातें कोई नहीं सिखाता है। दुनिया में हम वाणी से बहुत सेवा करते हैं, दुनिया वाले भी करते हैं ना, कॉन्फ्रेंस आदि होती है। पर बाबा हमेशा कहता है सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, वाणी के साथ साथ किससे सेवा करो? मनसा। इसीलिए आप देखो हम लोग इतने लोगों तक क्यों पहुंच पाते हैं। हमारी दादियों को कोई बहुत प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ी ना थी। दादी हमेशा कहती थी हमारी भाषा बहुत गुलाबी भाषा थी, मिक्स थी, हिंदी इंग्लिश सिंधी सब मिक्स थी, लेकिन भावना बहुत शुद्ध थी। और भावना बहुत शुद्ध होने के कारण, उसके कारण अनेकों तक तीर लग जाता था। क्योंकि आने वालों को कई बार शब्द सुने ना सुने पर कहते थे हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। सुना हुआ बहुत याद नहीं रहता है, लेकिन जो अनुभव है वो कभी भी भूलता नहीं है। सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा। अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से भाषण अच्छा करते हो, लेकिन उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति क्या कराओ उनको। वाणी कहाँ तक जाएंगे? वाणी कहाँ तक जाएंगी? बुद्धि तक। और जब वो शांति और शक्ति का अनुभव करेंगे वो कहाँ जाएगा? दिल तक। तो अभी बुद्धि में जो गया वो भूल सकता है ना, लेकिन जो दिल पर छाप लगती है, अपना वो गीत भी है ना, हमारे दिल पर लगी है छाप भगवान की। अब वो जब दिल पर छाप लग जाती है ना, उसको नहीं कोई हटा सकता। फिर दुनिया कहती रहेंगे ये ना वहाँ जो जाते हैं ना ब्रह्मा कुमारियों में, इन्हों को ना ब्रेन वॉश कर देते, ये कर देते, वो कर देते। कहते कि नहीं कहते? अब हम उनको क्या समझाएंगे? ऐसी दिल पर छाप लगी है, छाप ही है ना। अब ये कौन सी छाप है? तुम्हारे प्यार की भगवान। हमारे दिल पर छाप लगी है तुम्हारे प्यार के भगवान। अब जब ऐसी छाप लग जाएगी फिर क्या होगा? फिर लाख करे दुनिया तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं वो सुनने आपका भाषण आया है, लेकिन आप क्या करो? उनके ऊपर छाप लगा दो, शांति की, शक्ति की, परमात्म प्यार की छाप लगा दो, फिर वो कहीं नहीं जा सकते। मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। वाणी से भले संदेश दो, वाणी सिर्फ क्या करेगी? संदेश देगी। मनसा क्या करेगी? अनुभव कराएंगे। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज जो भाषण सुना, लेकिन भाषण के साथ परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हुई।
जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं ना साइंस। एसी से ठंडा, हीटर से गर्म। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है और गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस, स्पिरिचुअलिटी भी क्या है? साइंस। तो आपकी साइंस प्रेम, सुख, शांति स्वरूप ऐसा वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती। ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छा बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। अब ये करके देखना। चलो हम सब भाषण अगर नहीं भी करते होंगे स्टेज पर ज्ञान तो सबको सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? अभी करना। आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो, किसी से ऐसी बातें कर रहे हो, किसी का फ़ोन भी आ गया, आप बाबा की बहुत अच्छी याद में रह कर के उससे बात करो, उसको बहुत सुकून मिलेगा, उसको बहुत राहत मिलेगी। मनसा की जो शक्ति है वो आत्मा को राहत देने का काम करती है। अब आपको अपना राज्य याद नहीं आता, संगम युग श्रेष्ठ है वो तो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता। चलो हमें तो भगवान मिल गया, हम कहते संगम युग भी बहुत अच्छा है। हम कहेंगे बाबा चले भी गए सतयुग में हीरे सोने के महल होंगे, पर आप जैसा प्यार हमें कौन करेगा। कई बार तो बाबा को यहाँ तक भी कहेंगे बाबा सदा साथ रहो। चिटचाट चल रही थी एक बारी, ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई, वो जो है ना मिलन के बाद देखा था आपने कैसे बैठ जाते थे दादियाँ। तो बाबा ने निर्वैर भाई ने बाबा को कहा, बाबा आप हमारे पर इतनी मेहनत करते हो, फिर हमें नई राजधानी में भेजते हो, तो आप एक बार देखने तो आएंगे ना कि हम सब वहाँ पर कितने खुश हैं, संतुष्ट हैं, एक बार आएंगे ना देखने के लिए। तो बाबा ने क्या कहा होगा? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चे ज़रूर आएंगे, वहाँ जाकर के बुलाना। कहाँ जाकर बुलाना? सतयुग में, क्योंकि बाबा को पता है वहाँ तो जाकर के ये सब कुछ भूल जाएंगे। तो अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता, दुखमय संसार को सुखमय बना दे ये उमंग नहीं आता। दुख देखना चाहते, दूसरों को दुख देख करके भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, उनका दुख देखना आपको अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम खुश हो जाते हैं इस वर्ष इतनी सेवा करी। बाबा कहते सिर्फ सेवा में नहीं लगो, लेकिन क्या बनो? मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक और बात देखी, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कितनी बातें बाबा सुनाए ना हमारी कमज़ोरियों की। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे बच्चे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। अच्छे बच्चे भी किस में फंस जाते हैं? दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना। दीदी भी हमारे बीच में है। बड़ों की दृष्टि, बड़ों का वाइब्रेशन ही शक्ति बढ़ता है, उन्हों को शुभ भावना होती है। देखो तन को भी हमारी सब दादियों से हमने सीखा, तन उनको नहीं चलाता है, लेकिन वो तन को चलाते हैं, है ना ऐसा।
बाबा कहते बच्चे, एक और बात बाबा कौन सी सुन रहा था, क्या करते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी किस में चले जाते हैं, दूसरों की बातें सुनने में, व्यर्थ बातें देखने में चले जाते हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम है, विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना वो कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे की देखने की आदत पड़ गई है, नॉलेजफुल बन गए हैं ना, तो दिखाई देता है। पर बाबा ने पिछले मुरली में कहा था, बहुत सुंदर पावरफुल लाइन लिख करके रखनी चाहिए कहीं पर, सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले, नॉलेजफुल हो समझो भले, लेकिन उसको अपनी वृत्ति में नहीं बिठाओ। बाबा कहते उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बाप दादा ने एक विशेष श्रीमत दी है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बोल में भी निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना पड़ेगा ना, मुझे काम कराना है, मुझे ये तो बोलना पड़ेगा, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल बोलते, निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा सा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। कितनी गहरी बात है। कोई बोल ही रहा है ये करो ना, ये करो ना, लेकिन उसके अंदर निर्माणता नहीं है, थोड़ा सा भी अथॉरिटी है, तो बाबा ने कहा उस सीट का जो अभिमान है वो दिखाई देता है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम है तो क्या हुआ, लेकिन वो एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देंगे। निर्माणता ही महानता है, निर्माणता ही, ह्यूमिलिटी ही ग्रेटनेस है। महान बनना क्या है, निर्माण बनना ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या बाबा सदा मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके ना। लेकिन बच्चे ये झुकना नहीं है, सुनो ध्यान से, ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, निर्माणता निरंकारी स्वतः बना देती है, ईगोलेस। ईगो एक कोना है, निर्माणता दूसरा कोना है, उल्टा है बिल्कुल। और निर्माण बनने के लिए पुरुषार्थ क्या है, निर्माणता दिखाई देती है, बहुत सुंदर गुण है, फल है, पेड़ का फल है जो दिखाई देता है। लेकिन निर्माणता का पुरुषार्थ क्या है, ईगो का ऑपोजिट क्या है, अभिमान नहीं तो कौन सी सीट पर सेट होना है, स्वमान। आप जितना स्वमान की सीट पर सेट होकर कार्य करेंगे उतना निर्माणता जीवन में दिखाई देंगे। निर्माणता निरंकारी स्वतः बना देती है। निरंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में क्या बन जाएंगे, दुआएं पुरुषार्थ में। बाबा क्या कहते हैं, दुआएं क्या काम करती हैं, लिफ्ट का काम करती हैं। आज बाबा कहता है रॉकेट का काम करेंगे। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगे। निर्माणता ऐसी चीज़ है, कोई भी होगा, चाहे बिजी होगा, कठोर दिल वाला होगा, क्रोधी होगा, लेकिन निर्माणता आपको सर्व के द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएंगी। कितनी पावर होगी इस गुण के अंदर। कठोर दिल वाला होगा, क्रोधी होगा, बिजी होगा, लेकिन अगर आप निर्माणता से, अहंकार से नहीं, निर्माणता से बात करेंगे तो वो भी आपको सहयोग देने के लिए
तैयार हो जाएगा। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। निर्माण माना आपको उस समय अपनी बुद्धि का, ज्ञान का, पोजीशन का, किसी भी चीज़ का क्या नहीं होना चाहिए, अभिमान। उसके लिए एक ही चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये किसकी देन है, ये किसकी देन है, परमात्म देन है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण वर्ष, निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। ऐसा वर्ष मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तब तक बाबा के साथ मुक्ति धाम में चल नहीं सकते। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वो ऐसे हाथ करे, बाबा कहते हैं वो हाथ खड़ा करके बाबा को दिखाए। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स और बधाइयाँ देंगे। अच्छा है, अपने को मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से मुक्त करो। बेचारों के मन में ये तो खुशी का आवाज़ निकले कि हमारा बाबा आ गया। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले, दो निर्माण होता है ना, एक होता है ह्यूमिलिटी, एक है कुछ क्रिएट करना। तो निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ साथ बच्चों को बाबा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ आपको कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया भी मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी हैं। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे और फिर से बनेंगे। स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। और आज मास का तीसरा रविवार है, इंटरनेशनल योग होता है, लेकिन आपके यहाँ तो आज प्रोग्राम है, तो आज तो दोनों साथ साथ करना होगा ना। वाचा की भी सेवा चलेंगी और साथ साथ मनसा के भी चलेंगी। तो सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 तक विशेष
दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। ओम शांति। जो आज का स्वमान है, मैं सर्व का सहयोगी हूँ, मैं सर्व का सहयोगी हूँ। और अव्यक्त इशारा, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप। तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी न देखो, अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। शांति। स्नेहाबेन के मुखारविंद द्वारा अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, अव्यक्त वाणी के मधुर बोल सुने। श्रेयाबेन का जैसा नाम है उसी प्रमाण उसके जीवन के अंदर उससे भी ज़्यादा गुण एवं कलाएं भगवान या बाप दादा ने भरी हुई है। एक एंजल के स्वरूप में उसका एक ही लक्ष्य है बहन का, कि सभी आत्माएं बाबा के घर आए, बाबा को सिर्फ मैसेज लेके जाए उतना ही नहीं, लेकिन क्या बाबा को अच्छी तरह से पहचाने, बाबा का बन जाए, माना कुछ न कुछ बाबा के घर पे आके अनुभव करे। तो कल भी हमने शाम का जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी जो भी आए थे, जितनी बहनें, महिलाएं, माताएं, कुमारियाँ, सभी ने अनुभव भी किया, करके गई। ऐसे जो अमूल्य रत्न जिसको कहे, तो एक बार जोरदार माना ये जो हम जूनागढ़ की फुलवाड़ी के तरफ से जोरदार तालियां, सुबह सुबह का समय है, बहुत हम भी आज खुश हैं। आज शाम का भी प्रोग्राम जो रखा है सभी भाई बहनों को मालूम है, आगे बीना बहन भी सुनाएंगी। ओम शांति। आज हम सभी वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो, वैसे मुरली तो कोई बहन ही हम सुनाने का ये फाइनल किया था, लेकिन श्रेया बहन ने सामने से बोला कि मैं मुरली सुनाऊंगी, तो अच्छा है, हम सभी को वो भी लाभ मिला। अभी 8:30 बजे तक हम श्रेया बहन से खास पुरुषार्थ की बातें, विशेष बाप दादा की प्रेरणाओं को लेकर के समय अनुसार हम सभी को, वैसे तो मुरली के अंदर बहुत सारी बातें आपने सुना दी है, फिर भी 15-20 मिनट कुछ एक ऐसी प्रेरणाएं, क्योंकि बॉम्बे बोरीवली वो स्थान है जहाँ पर अनेक महारथी बारंबार आते रहते हैं और अनुभव की बातें सुनाते रहते हैं। तो ऐसे कई अनुभव, कल ही हमारी बातचीत हो रही थी बहनों के साथ, आप बैठे थे रात को, तो आप सुना रहे थे कि अभी सभी ब्राह्मण भाई बहनों को विशेष क्लास तो सभी को मालूम है, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया से हम सभी एकदम जो क्लास सुनना है वो हमें मिल जाता है, लेकिन अनुभव नहीं मिलता है। तो वहाँ पर बारंबार बड़ी बड़ी बहनें, महारथी आते रहते हैं और अपना अनुभव सुनाते हैं, तो उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं भाई बहनों को मिलते हैं। तो बोरीवली, आप जहाँ पर रहते हो बोरीवली वेस्ट में, तो वहाँ की आप सेवा भी बताएंगे कि किस प्रकार की सेवाएं वहाँ पर हो रही है
और विशेष वहाँ पर जो शिविर आदि चलती है, तो कितने दिन आप शिविर माना क्लासेस चलाते हो वो भी आप सुनाएंगे, और कुछ एक महारथी के अनुभव जो आपने भी सुने और ब्राह्मण भाई बहनों को भी उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। दादियाँ भी वहाँ पर, अभी तो हमारे पास एक ही दादी है, लेकिन दादियाँ भी जो थे तब बहुत आते रहते थे, तो वो भी आप कुछ एक बातें 15-20 मिनट में हम सभी को सुनाएंगे। ओम शांति। हम सभी तो बाबा के पुराने अति लाडले सिकिलते हैं, और हम सबका एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? हम सबको क्या बनना है? बाप समान बनना है, यही हम सबका लक्ष्य है। तो अगर पिछले सालों की अव्यक्त मुरलियाँ देखें तो बहुत क्लैरिटी से बाबा ने बताया कि अगर बाप समान बनना है तो फॉलो किसको करना है? फॉलो किसको करना है? याद शिव बाबा को करना है, और फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। तो ये बात तो पहले बाबा ने पक्की कराई कि हमें ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना, उसमें बहुत गड़बड़ होती है। हर एक का अपना पाठ है, विशेष पाठ है, और जिसको भी बाबा ने जिस स्थान के लिए निमित्त बनाया है उसके अलावा वो पाठ और कोई उससे अच्छे से बजा नहीं सकता। तो वो परफेक्ट है, वो एक्यूरेट है। बाबा ने भी हमें कहा कि हमें और किसी में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, सबसे गुण उठाने हैं, लेकिन फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। और ब्रह्मा बाबा के बाबा ने 2 कदम बहुत स्पष्ट बताए। पहला कदम कौन सा है? पहला कदम फॉलो करना है। तो फॉलो करना है तो कदम पे कदम रखना है, तो इजी हो जाता है। कोई नया रास्ता तो हमें बनाना नहीं है, हमें तो केवल उस रास्ते के ऊपर चलना है। तो पहला कदम कौन सा है बाबा का? समर्पणता। अगर आप देखें तो ब्रह्मा बाबा का जो पहला कदम था, तन मन धन संबंध संपर्क परिवार के सहित बाबा स्वाहा हो गया। लेकिन उसमें आप देखो बड़ी वंडरफुल बात थी, और जगदीश भाई भी ये बात सुनाते थे, स्वाहा वही हो पाता है जिसको एक बार पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने नई दुनिया का भी साक्षात्कार कराया, लेकिन साथ साथ पुरानी दुनिया के विनाश का भी साक्षात्कार कराया। हम में से कोई भी विनाश का साक्षात्कार नहीं करना चाहता। करना चाहता है कोई बैठा है ऐसा? सब साक्षात्कार अगर करना चाहेंगे तो किसका करना चाहेंगे? आने वाली नई दुनिया का। पर बाबा ने दोनों कराए। और ब्रह्मा बाबा कई बार जब दादियाँ सुनाती थी तो कहता था वो ऐसा भयानक सीन थी, ऐसे आग के गोले ऊपर से गिर रहे थे, दर्दनाक सीन थी, मूसलाधार बारिश थी। ऐसा था कि बाबा को जैसे एकदम कि अच्छा ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, अच्छा फिर मुझे क्या करना है? और जैसे बाबा को पूछा मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है? और जो पहली चीज़ ब्रह्मा बाबा ने क्या करी? स्वाहा। मना सीधा बाबा वहाँ से गया, पार्टनर को बोला मुझे अलग होना है, और बाबा के कार्य में पूरा स्वाहा हुआ झटके से। और इसलिए बाबा कहता है कि ये झाटको मना झटके से, सोच सोच करके नहीं, लेकिन एक साथ स्वाहा होना वो बहुत बड़ा अपने आप में कदम होता है। इसलिए हमें कोई इस तरह से हर एक का पाठ नहीं होता कि पूरा कोई सबको सेंटर पर रहना है और स्वाहा होना है, लेकिन स्वाहा होने का मतलब होता है कि अब हमारी कोई अपनी इच्छा बाकी नहीं है। और बहुत सुंदर मुझे याद है, ये अपनी बहन सुना रही थी जो कोलकाता की बहन है, अस्मिता बहन। उन्होंने उस समय पर प्रोग्राम रखा होगा 18 जनवरी पर एक बारी, और उस समय पर निर्मल शांता दादी ने बाबा की अलौकिक कहानी सुनाई होंगी। निर्मल शांता दादी तो आप पहचानते हैं, लौकिक में बाबा की बेटी 3 in 1 कहती थी ना, कि इसके अंदर ब्रह्मा बाबा को देख के कि मेरा लौकिक पिता भी है, अलौकिक पिता भी है, और पारलौकिक पिता भी इसी के अंदर आता है। लेकिन उस समय एक और भाई था जो बाबा का दोस्त था साकार के समय पर। तो उसने अनुभव सुनाया कि बाबा ने जिस समय सब कुछ छोड़ा, वो कोई बिज़नेस में बाबा का कोई ऐसा पीरियड चल रहा हो जब कुछ ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं था।
कहा वो बाबा के बिजनेस में भी ऐसा पीरियड चल रहा था जब भगवान छप्पड़ फाड़ कर बाबा को दे रहा था। और तब जब बाबा ने छोड़ा तो कहा हम सबको समझ में आया, हम लोगों में ताकत तो नहीं थी, वो उनका मित्र था ब्रह्मा बाबा का, पर कहा कि तब हमें समझ में आया कि जिसको सच में भगवान मिल जाता है उसके लिए उससे ज़्यादा मूल्यवान और कोई चीज़ नहीं रहती, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए वैल्यूबल होती है। और इसीलिए बाबा को फिर वो हीरे कैसे दिखाई देने लगे, हीरे कैसे दिखाई देने लगे, पत्थर। तो पुरानी दुनिया में रहते हुए पुरानी दुनिया आकर्षित नहीं करे, कोई इच्छा नहीं हो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो फिर अभी तक वो अंदर में डिसइंटरेस्ट, वैराग आया नहीं है। वैराग नहीं होगा तो त्याग नहीं होगा, त्याग नहीं होगा तो तपस्या नहीं होगी, तपस्या नहीं होगी तो सेवा नहीं होगी, सेवा नहीं होगा तो भाग्य नहीं बनेगा। ये भी तो पूरी लाइन है ना। पहले भगवान का प्यार मिलता है, उस प्यार से पुरानी दुनिया से वैराग आता है, डिसइंटरेस्ट रहते हैं लेकिन कोई चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती, कोई चीज़ में आँख डूबती नहीं है, रह भी रहे हैं लेकिन जैसे बुद्धि का लंगर उठ गया है। और फिर त्याग, पुराने संस्कारों का त्याग, तपस्या, उससे होने वाली सेवा से भाग्य बनता है। इसे सेवा का सब्जेक्ट भी बाबा ने पहले नहीं रखा है, लास्ट रखा है, क्योंकि सेवा माना देना ना। तो तपस्या से अगर आत्मा भरी नहीं होगी तो देंगे क्या। और इसीलिए अगर बिना भरे कोई सेवा की फील्ड में आ जाता है तो वो देने के बजाय ज़्यादा क्या करता है, देने के बजाय क्या करता है, फिर वो बाबा कहता है कि उसको क्या चाहिए होता है रिटर्न में। सोने की जंजीर कौन सी है, नाम मान शान। वो बिल्कुल ऐसा है ना, सीता सब कुछ छोड़ करके आई, सोने के महल छोड़ कर आई, सोने की दुनिया छोड़ कर आई, श्री राम के पीछे चल पड़ी, सब कुछ सोने का छोड़ करके आई, और फिर किस में फंस गई, आ गई सोने की दुनिया छोड़कर आ गई, और फिर किस में फंस गई, सोने के हिरन। तो हम भी सब कुछ छोड़ करके आ जाएंगे और फिर किस में फंस जाएंगे, अरे मेरा नाम नहीं लिया, उसमें मुझे आगे कुर्सी नहीं दी, उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मैंने इतनी सेवा करी, उसने पानी का ग्लास नहीं पूछा। ये वो है सोने के हिरन में अटकना। अरे सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया, अभी मुझे ये जरा 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 क्यों चाहिए। दाता के बच्चे हम देने वाले हैं कि लेने वाले हैं। तो पहला कदम होता है समर्पणता, वो फिर भी हम लोग सब कर लेते हैं। हम कहते हैं बाबा मैं आपका, आप मेरे। दूसरा कदम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमने एंटिसिपेट नहीं किया होता, वो हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि भगवान का बनने के बाद ऐसा भी होगा। वो दूसरा कदम कौन सा है, समर्पणता, सरेंडर पहला है, इजी है। भगवान पर स्वाहा होना, समर्पित होना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा तो कौन नहीं होगा, फिर भी बहुत इजी है। सेकंड स्टेप कौन सा है, सेकंड कदम कौन सा है, सहनशीलता। अब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बन गया तो सब इजी हो जाना चाहिए था ना, लेकिन सब इजी नहीं था। तब तो यात्रा शुरू हुई। कौन सा पेपर है जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं दिया, कौन सा, तन का पेपर आया कि नहीं आया, लेकिन तन का पेपर आया और बाबा ने कहा ये भोगना नहीं है, ये ड्रामा की योजना है कि हम अनेकों की सेवा कर सकें। बाबा जिस समय बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट था ना ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहता था देखो अब तो बीमार है ना बाबा, तो सब बाबा को मिलने के लिए आएंगे। जो बाबा से रूठ करके गया है ना वो भी बाबा से मिलने के लिए आएगा। तो ये कोई भोगना थोड़ी नहीं है, ये तो ड्रामा की योजना है। उस कष्ट में भी बाबा संतुष्ट रहा। मामा को भी जब कैंसर हुआ, सहनशीलता। आप देखो एक एक पेपर आता है, तन का, मन का, धन का, जन का, हमें भी चारों आएंगे, हो ही नहीं सकता कि आए नहीं। वहाँ पर ब्राह्मण बच्चे अटक जाते हैं, मैं भगवान का बन गया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कल भी वो भाई जी मुझे जब लेकर आ रहे थे तो सुना रहे थे, डॉक्टर साहब कहते कि उन्होंने भी कोई दोस्त होंगे पीछे मिले, कहते मैंने तो ये ब्रह्मा कुमारी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मुश्किलें और आती हैं। और ये सच बात है, क्योंकि हम बाबा को कहते हैं बाबा आप आओ और आकर हमें
आकर हमें पतित से पावन बनाओ। तो जब आप पावन बनने के लिए कहेंगे तो वो बीमारी बाहर आएंगी कि नहीं आएंगे? क्लेंजिंग होगी कि नहीं होगी? आज किसी को कैंसर है, वो ट्रीटमेंट कराने जाता है, अगले दिन नहीं ठीक हो जाता। 5-6 महीने जब उसका ट्रीटमेंट चलता है ना, तो अगर उसको कोई देखे बाहर से तो लगेगा ये ठीक हो रहा है कि और बीमार हो रहा है, समझ में नहीं आता। इधर से बाल झड़ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। हमें लगता है इससे तो पहले ये ठीक था, ठीक होने के बाद ये ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद तो ये और बीमार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जब पीरियड पूरा हो जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट का होगा, फिर कहेंगे ये फुली रिकवर हो गया है। तो थोड़ा समय ऐसा होता है कि अंदर के सारे संस्कार, विकार, कमी, कमज़ोरी, पुराना हिसाब किताब सब सामने आएगा। अभी तो स्कूल में एडमिशन हुआ है, एग्ज़ाम तो अभी दिया ही नहीं है, और हम कहते हैं भगवान के स्कूल में तो हमारा पेपर कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा माया तो आपके सामने खड़ी है, आप पीछे मुड़े ना तो उसने आपका क्या ले लेना है? पेपर ले लेना है, सरप्राइज टेस्ट। उसके लिए हम रेडी हैं, रेडी हैं उसके लिए। और इसलिए बाबा कहता है कोई भी बात आए, क्वेश्चन मार्क तो फेल ही है। वरना मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो है ही फेल। लेकिन आप कौन सी मात्रा भी नहीं लगा सकते, आप कौन सी मात्रा भी नहीं लगा सकते? आश्चर्य। ऐसा भी होता है, आश्चर्य। ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा होता है। इतने समय में ज्ञान में चलने वाला भी ऐसा कर सकता है। उसने तो किया, वो तो फेल, और हम केवल देख करके सरप्राइज हुए, हम भी फेल। अरे क्यों नहीं हो सकता? इतनी पुरानी पतित कमज़ोर आत्मा है, किसी से कुछ भी हो जाता है, इसमें आश्चर्य की बात ही क्यों है? तो बाबा ने एक मोर्डे में कहा था, अव्यक्त मोर्डे में, अष्ट रत्न की विशेषता क्या है? अष्ट अलग अलग विशेषता सुनाता है बाबा, लेकिन उस दिन के चिटचाट में बाबा ने कहा था अष्ट रत्न वो हैं, बनना है आपको कि फिक्स हो गए हैं? बाबा ने कहा अष्ट रत्न वो हैं जो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा ले। 1 सेकंड में, 1 सेकंड माना कुछ व्यर्थ उन्हों का चला ही नहीं ना, 1 सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप लगाएं। तो तन का भी पेपर आएगा, लेकिन संकल्प नहीं, ये तो आना ही है। मम्मा को भी पूछा, मम्मा को कैंसर था, मम्मा इतनी बीमारी आई, आपको कभी संकल्प नहीं चलता? तो मम्मा ने कहा बहुत अच्छा है, और कुछ भी आना है तो अभी आ जाए, क्योंकि अभी तो बाबा की याद से चुकतू कर रहे हैं। चुकतू तो करना ही पड़ेगा ना, याद से चुकतू कर रहे हैं तो सहज हो गया है। इसलिए और कुछ भी आना है तो भले आ जाए, सहज चुकतू हो जाएगा। कुछ समय पहले कोविड के दौरान कई देशों में यूथनेशिया करके एक चीज़ होती है, आप में से कईयों ने सुना होगा, उसको मर्सी किलिंग कहते हैं। माना कई देश छुट्टी देते हैं इस बात की। आप पीछे वाले कह रहे पंखा चालू कर दें, फैन। वैन कितनी क्रिएटिव है, उसने फ़ोन पे मुझे पंखा दिखाया तो मेरे को समझ आ गया उसको पंखा चाहिए वहाँ का। बाबा के बच्चे बहुत ही इसको कहते हैं सूक्ष्म, बिल्कुल हम लोग इशारों से काम करते हैं, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। परफेक्ट माता जी। तो यूथनेशिया की बात चल रही थी, उसमें कई देशों में ऐसे छुट्टी होती है कि अगर जैसे बहुत बीमार हैं और अपनी मर्जी से शरीर छोड़ना चाहें तो छुट्टी मिलती है। तो ये बहन, अपनी ब्राह्मण बहन, बीके बहन को बोन कैंसर था। कोविड के दिनों की बात में मैंने सुना, अभी बात कब की है मुझे नहीं पता, पहले की बात होगी, पर कोविड के दिनों में जयंती बहन सुना रही थी। तो उस बोन कैंसर में दर्द बहुत होता है, हड्डी हड्डी बहुत दुखती है, और वो ठीक नहीं हो सकता था। तो उसने दादी को लिख करके प्रश्न पूछा कि दादी, वो ऐसे देश में थी जहाँ पर उस चीज़ की छुट्टी थी। तो उसने कहा दादी अगर आपकी छुट्टी हो तो मैं अभी ये शरीर छोड़ना चाहती हूँ, बहुत सफरिंग है और कोई इसका इलाज भी नहीं है। तो दादी जी ने क्या कहा होगा, राय ली उसने, दादी जी मैं ऐसा करूँ क्या, उस ब्राह्मण बहन ने। तो दादी ने क्या कहा होगा, दादी ने कहा नहीं, अपना हिसाब किताब तो हमें चुप तो करना ही है,
अच्छा है कि कम से कम तुम्हें बाबा का परिचय और बाबा की याद है, याद में चूक तो हो जाए, नहीं तो अगला जन्म लेकर के भी हिसाब किताब किसी न किसी रूप में सामने तो आना ही है। तो सहनशीलता माना कोई भी सीन देख करके मन हलचल में ना आए। तो तन का पेपर भी बाबा के सामने आया, फिर बेगरी पाठ चला कि नहीं। कितनी बार ऐसा होता था कि भंडारी वाली को लगता था बाबा घंटी का समय हो गया है, अभी तक भंडारे में कुछ नहीं है। तो बाबा उसको कहता था तुम्हारे बच्चे हैं। किसके बच्चे? तुम्हारे बच्चे हैं। तुम क्यों चिंता करती हो, जो खिलाने वाला है वो खिलाएगा। और सच में जो आज के मुरली में था, एक बल एक भरोसा। शिव बाबा ने कहा इसके आगे तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, आप सबके आगे तो एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, तो भी एक बल और एक भरोसे से हर पेपर के अंदर विजय प्राप्त करी। और थोड़ी देर में कहीं से मनी ऑर्डर आ जाता था। एक बारी दाल कम थी यज्ञ में, तो वो आकर के वो जो बहन थी भंडारे वाली, उसने कहा बाबा आज दाल कम है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, बोर्ड पर लिख दो कि आज दोबारा दाल लेने कोई नहीं आए, बोर्ड पे लिख दो। उसने लिख दिया, सबने पढ़ लिया, कोई नहीं आया। एक माता आई दाल लेने के लिए दोबारा, तो उसने कहा कि तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, वो डालने वाली ने। तो उसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो बाबा दूर बैठा था। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची, बाबा को दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, बाबा तो दाल खाता ही नहीं है। और बाबा ने अपनी कटोरी उसकी कटोरी में पलट दी। और थोड़ी देर के बाद वो बहनें सुनाती हैं कि मधुबन में वहाँ पर एक वो आया, उस समय वो चलता था ना ऐसा रेड़ी जैसा होता है, कोई दाल के कट्टों से भरा हुआ। और आकर के वो कहता है कि मेरे सेठ ने कहा है ये सारा यहाँ पर छोड़ना है। कहते आपका सेठ कौन है? कहते वो नहीं पता, उसने नाम बताने के लिए मना किया। उसने कहा वहाँ जाकर के बस ये छोड़ करके आना है, छोड़ करके आ जाए। कितने कितने सीन। एक समय ऐसा था, पेपर इसलिए यज्ञ की कहानियाँ सुननी चाहिए क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जिन मूर्तियों को हम देखते हैं उन मूर्तियों ने कदम कदम पर विघ्न को सहन करके वो मूर्ति तैयार हुई है। बिना ठोके मूर्ति नहीं बनती है, हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती है। किसी पत्थर पे हथौड़ा लगाएंगे वो टूट जाती है। कोई कोई ही पत्थर होता है जो इतना सहन कर सकता है कि आप उससे छेनी हथौड़ी से उसको करते जाओ और वो मूर्ति तैयार हो जाती है। और हमें लगता है कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। आप मूर्तिकार को पूछो, वो कहता है मूर्ति तो थी, हमें मार्बल दिखाई देता, उसको मूर्ति दिखाई देता। वो कहता मूर्ति तो थी, मैंने तो सिर्फ क्या किया, जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया, तो मूर्ति तो तैयार है, बाबा को तो दिखाई देती है। इससे तो बाबा को कभी संशय नहीं आता। बाबा तो कहता आप ही हो, कल पहले भी आप ही हो, आपने ही बनना है, बनना ही है। आप नहीं बनेंगे तो ड्रामा ने आपको बना लेना है। खुशी से नहीं बनेंगे, रोकर बनेंगे तो भी बनना तो आपको ही है, क्योंकि बाबा को वो मूर्ति दिखाई देती है। अब ज़रूरी है कि हमें भी अपने अंदर वो दिखाई दे और हम कहें कोई बात आती है तो क्या हो गया, बाबा है ना साथ में। पर ये समझना कि बातें तो आएंगी, ये हम बातों का आह्वान नहीं कर रहे हैं। बारिश होती है, बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश हो नहीं रही लेकिन बारिश का मौसम है। तो आप घर से जब निकलते हो तो क्या लेकर निकलते हो? छाता लेकर निकलते हो कि नहीं? ये हम बारिश का आह्वान कर रहे हैं कि ये समझदारी है। हम बारिश का आह्वान कर रहे हैं कि ये समझदारी है, क्योंकि हमें पता है कि सीज़न कौन सा है बारिश का, तो बारिश हो सकती है। आप लॉन्ग रास्ते पर निकलते हो, बहुत दूर, यहाँ से मधुबन जाते हो, 8-10 घंटे का है। आप गाड़ी में चेक करते हो कि एक्स्ट्रा स्पेयर टायर है कि नहीं? करते हैं चेक कि नहीं करते? करते हैं ना। क्यों करते हैं? आप आह्वान कर रहे हो कि रास्ते में पंचर होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि इतनी लंबी यात्रा है तो ये हो सकता है। कौन सा समय चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है? सुख धाम तो नहीं चल रहा है ना। अभी क्या चल रहा है? दुख धाम है। दुख आ सकता है। हमें दुख में
स्टेबल रहना है वो अलग बात है, लेकिन दुख आ नहीं सकता ऐसा तो बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा। बाबा तो ये भी नहीं कहता तूफान आ सकता है, ऐसा तो कहता ही नहीं है बाबा। बाबा तो कहता है तूफान तो आने ही हैं, ये थोड़ी ना कहता तूफान आ सकता है। पर हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा नहीं होता, इसलिए जैसे ही कोई पहला तूफान आता है हमारा निश्चय थोड़ा सा हिल जाता है। हम कहते हैं हमारे साथ कैसे हो सकता है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। दुनिया वाले भी कह देती है आप तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा थोड़ी ना किया। हमें भी उनको फलक से कहना चाहिए कि ये तो हमारा अपना ही हिसाब किताब है। एक भाई था लंदन में, 3-4 महीने ही हुए होंगे उसको आते हुए, उसका बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया। तो सब ने उसको कहना शुरू किया तुम वहाँ गए ना इसलिए लॉस हो गया, वहाँ गए ना इसलिए लॉस हो गया। दादी जानकी ने उसको बुला करके पूछा तुम ठीक हो? उसने कहा हाँ। दादी ने कहा ये सब ऐसे कह रहे हैं, तुम क्या सोचते हो? उसने कहा दादी आप चिंता नहीं करो, मैं उनको कहता हूँ आज तो सिर्फ धन का लॉस हुआ है, अगर मैं यहाँ नहीं आता होता और बाबा का नहीं बना होता तो इस धन के साथ साथ मेरा भी लॉस हो जाता। बाकी धन तो मैंने कमाया है, फिर से कमा लूँगा। दादी आप नहीं सोचो, मैं कुछ भी इस बारे में नहीं सोचता। निश्चय कि वो धन का लॉस तो हमारा हिसाब किताब था, लेकिन बाबा साथ में है, मन ठीक है, मन ठीक है तो फिर धन तो क्या कहते हैं आता और जाता है, फिर आ जाएगा। धन का पेपर तो सबसे इजी पेपर है, धन का पेपर, फिर जन का पेपर, मना जो संबंधी हैं, तन का पेपर। सबसे मुश्किल पेपर बाबा कहता है कौन सा है? सबसे मुश्किल पेपर कौन सा है? तन का। आप किनारा नहीं कर सकते इससे, आप किनारा नहीं कर सकते। बिल्कुल साथ में आत्मा और शरीर ऐसे है, आप उससे किनारा नहीं कर सकते। तो आपको वो चीज़ भोगनी पड़ेंगे, खुशी से, बाबा की याद में प्यार से, या फिर उसको दुख से। मैं एक और आपको किस्सा सुना रही थी कि जब मधुबन में रह रहे थे, डोलपुर हाउस में तब रह रहे थे, पांडव भवन नहीं था। चिट्ठी आई, गवर्नमेंट ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर खाली करना है। मामा ने चिट्ठी पढ़ी, मामा बिल्कुल स्टेबल थी, सब हलचल में। मामा 1 हफ्ते में 150-200 का परिवार है, कहाँ जाएंगे, किधर मिलेगा? अब आप देखो 2 चीज़ें क्या शुरू होती थी जब भी विघ्न आता था, 2 चीज़ें करनी होती है। पहला मामा ने कहा हम सब अखंड योग में बैठेंगे, क्योंकि योग से वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा जो किसी की बुद्धि बदलेंगी। हम सब बैठेंगे योग में। दूसरा क्या किया? पुरुषार्थ करना शुरू किया। लेकिन पुरुषार्थ तो रिस्पॉन्सिबल लोग ही तो करेंगे ना। तो जगदीश भाई, रमेश भाई ने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था उसको चिट्ठी लिखी, पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। कोई गवर्नमेंट हाउस गया, कोई कहीं गया, बाकी सब योग कर रहे थे, एक ग्रुप पुरुषार्थ कर रहा था। 1-2 दिन के बाद ही गवर्नमेंट से चिट्ठी आई, अच्छा ठीक है आपका बड़ा परिवार है, 1 हफ्ते की जगह आप 1 महीने के अंदर स्थान खाली करना। बदल गया ना, उनकी भी दृष्टिवृत्ति बदल गई। पर कैसे हुआ? इधर अखंड योग चला, इधर पुरुषार्थ चला। कोई भी विघ्न आता है, एक है योग बढ़ा दे। योग इसलिए नहीं बढ़ाना बाबा आप ये ठीक कर दो, योग इसलिए बढ़ाना है कि हम अपनी शक्तिशाली स्थिति से उसको पार कर सके। योग करने का लक्ष्य ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाए, योग करने का लक्ष्य होता है मैं ठीक होकर के इस ड्रामा की सीन को ठीक कर सकूं। और दूसरा उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है, अब क्या करना है, अब अगला कदम क्या होना चाहिए, अब मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, दोनों करना शुरू कर दें, आप देखें वो विघ्न पार हो जाएगा। इसी को कहते हैं विघ्न विनाशक। और क्या है विघ्न विनाशक? विघ्न आया, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा, हमने बाबा की याद से श्रीमत के अनुसार कर्म करके उस विघ्न को पार कर लिया। रामलीला मैदान में पहला अपना मेला लगा था दिल्ली में, पहला मेला रामलीला मैदान में, गुलजार दादी थे वहाँ पर। जब रामलीला मैदान गवर्नमेंट ने दिया था तो उसके अंदर एक क्लॉज था कि अगर किसी दूसरे देश का बड़ा आएगा तो आप यहाँ पर मेला नहीं कर सकते, ऐसा क्लॉज था।
अब उस समय किसी देश का बड़ा आने वाला था वहाँ पर, ध्यान नहीं गया। तो मेले की काफ़ी तैयारी हो चुकी थी और गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी का राज्य था उस समय, वहाँ से एक नोटिस आया, आप मेला नहीं कर सकते। सब हलचल में, क्या करें, अभी इतनी तैयारियाँ हो गई हैं। फिर से दोनों चीज़ें शुरू हो गई। गुलजार दादी ने कहा हम सब क्या करेंगे, अखंड योग करेंगे। कईयों ने पुरुषार्थ करना शुरू किया। वहाँ से उन्होंने, वंडरफुल है, वहाँ से उन्होंने 2 जने गुप्त रूप में भेजे इंदिरा गांधी के राज्य में, आप देख कर के आओ वहाँ क्या चल रहा है। वो जब सारा देखने के लिए आए तो उन्होंने जाकर के रिपोर्ट किया कि इन्हों की कोई देवियों की झांकी लगने वाली है और देवी के वो मॉडल बन करके कलकत्ता से आ चुके थे, वो वहाँ पर पड़े थे। तो उन्होंने कहा अगर हम इनके मेले पर बुलडोज़र चलाएंगे तो उन देवियों के ऊपर भी चलाना पड़ेगा, ये तो बहुत पाप हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा देखो किसी देश का बड़ा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्से में आ जाए, नाराज़ में हो जाए, काली झंडी लेकर के खड़े हो जाएं, हमारे देश का नाम और बदनाम हो। तो ऐसे करते हैं, इनको करने देते हैं, हम रेड फोर्ट पर कर लेते हैं। ये उन्हों का मन देखो बदलने लगा। उन्होंने बताया भी नहीं और अगले दिन शहर के सारे बड़े अखबारों में आ गया कि ब्रह्मा कुमारी का मेला जैसे रामलीला मैदान में हो रहा था वैसे होगा और फलाने का जो सम्मान है वो रेड फोर्ट में होगा। और दादी ने कहा ये हमारा पहला मेला था और पहली फ्री पब्लिसिटी थी क्योंकि हमारे पास तो धन नहीं था जो एक किसी को भी बता सकते, पर उनके कारण सारे भारत में धूम मच गई कि ब्रह्मा कुमारियाँ मेला कर रही हैं। और कहाँ पर कर रही हैं, रामलीला मैदान। अब ये क्या था, ड्रामा कल्याणकारी था, लेकिन पर्दे के पीछे क्या छिपा है वो तो किसी को भी पता नहीं है। तो समय को देखते हुए कहने का भाव है कि अगर मुझे बाप समान बनना है तो बस 2 बातें पक्का कर लें। एक तो समर्पण था, अभी कोई इच्छा नहीं, जो बाबा बिठाए खिलाए जहाँ रखे, ना भी हो तो हमें उसकी मेहनत करनी है कि अभी जो बाबा चाहता है वो मुझे करना है, जो बाबा की चाहना वो मेरी, जो उसकी इच्छा वो मेरी, जो वो मेरे लिए सोचता है मेरे से अच्छा ही होगा। तो वो सरेंडर तन का नहीं होता है, सरेंडर बुद्धि का होता है, समर्पण बुद्धि का होता है। हम अपनी बुद्धि न चलाएं और बाबा अपनी बुद्धि से हमारे से कार्य कराए। हम पपेट, कठपुतली, बाबा हमारी डोर खींच करके हमारे से कार्य कराए। पपेट देखा आपने, कठपुतली, वो तब तक ही अच्छा लगता है जब तक डोर पपेटियर के हाथ में होती है, तब तक आपका ध्यान कठपुतली पर होता है। वो डोर छोड़ दे तो वो इतना बेकार लगता है कि आप उसको देखेंगे भी नहीं। तो जब तक वो हमें नचाए दुनिया की नज़र हमारे से हट नहीं सके, और जब छोड़ दे तो हम ऐसे गुप्त हो जाएं कि हमारा कोई काम नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि उसकी नज़र हमारे ऊपर रहे, क्योंकि हमें तो सबको किससे जोड़ना है, हमें सबको किससे जोड़ना है, बाबा से। और दूसरा ये भी पता हो कि इस यात्रा के अंदर सहनशीलता की मूर्ति बनना ही है। बाबा ने कहा ये मेरी आज्ञा है, जो सहन करेंगे वो शहंशाह बनेंगे, जो सहन करेंगे वो शहंशाह बनेंगे। बाबा ने कहा आपकी दुनिया में कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, पर वो सच नहीं है। पुरानी दुनिया में मरा है तो पुरानी दुनिया में ही जन्म लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मरता है, मरना माना, मरना शब्द ऐसा खराब लगता है, वो तो हम बोलते हैं, पर मरना माना क्या, मिल करके चलना, और क्या है, थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा अकोमोडेट करना, टॉलरेट करना। पर बाबा ने कहा यहाँ मरना माना पक्का स्वर्ग के अंदर सीट फिक्स होना। तो तैयार है मरने के लिए, सहन करने के लिए, झुकने के लिए, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है, इसमें बहुत मज़ा है। यही मूर्ति को तैयार करेगा और यही नई दुनिया में हमारी सीट को भी फिक्स करेगा। ओम शांति। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा लगा। दीदी पूछ रही है आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बॉम्बे का वायुमंडल और यहाँ के वायुमंडल में भी बहुत अंतर है। इसलिए मैं कह रही थी कि सारा संगम युग भी, चलो कोई मधुबन में रहता है उसको भी भाग्य महसूस होता है,
पर ये भी मधुबन से कम नहीं है, ये भी मधुबन से कम नहीं है। यहाँ के वाइब्रेशन में भी बहुत आध्यात्मिकता है। वायुमंडल सहयोग देता है, भले कितने मंदिर आश्रम है तो भी तो वायुमंडल बना ही रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वायुमंडल ही तो बना रहे हैं। तो ये तो स्थान ही ऐसा है जहाँ बहुत सन्यासी तपस्या करके गए हैं, तपस्वियों का स्थान है। ऐसे स्थान पर हम रह रहे हैं, संगम में ये हमारा नोंदा हुआ पाठ है, भाग्य है। कोई भी ऐसी नहीं होता, माना अगर वायुमंडल भी ऐसा नहीं, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो आपको वो वाली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दीदी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, परिवार बहुत अच्छा है और आप सब ने यहाँ बुलाया, आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो ऐसे सुंदर फुलवारी से मिलने का चांस मिला। बीना बहन को भी, दीदी को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक ओम शांति से ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरी ओम शांति से शक्ति प्राप्त होती है और तीसरी ओम शांति से आनंद हमको मिलता है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि बोरीवली से निकली हुई श्रेया बहन आज इस जूनागढ़ जैसे स्थान पर हमें प्राप्त हुई है। और कल से देखो हम सभी के ऊपर कितनी मेहनत करती है और मेहनत करके बाप समान तो बनाना चाहते हैं, परंतु अपने जैसा भी बनाने का पुरुषार्थ वो करती है। इसलिए आज इतनी मेहनत पर हम सभी कुर्बान गए। तो आप सभी कुर्बान होना, कुर्बान होना। तो सभी हम उसको एकदम फूल चढ़ाएंगे, उसका सम्मान करेंगे और सम्मान करने के लिए अभी बहनें आएंगी और सम्मान करके फिर देखो तो आज उसकी जो सेवा बाकी है वो सेवा वो पूरी करेंगी। और जूनागढ़ जैसे स्थान पर वो रुकी हुई है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ गुजरात और कहाँ सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में आकर के उसने यहाँ पैर रखा गए और पैर रख कर के अपने स्थान को भी देखा, बाबा को तो देख ही लिया गए। तब तो आज इतनी जगह पर वो सेवा देती रहती है। तो बोलो सभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैंने देखा सभी के चेहरे पर जब दीदी बोल रहे थे तो कितनी मुस्कुराहट, कितनी खुशी। दीदी आपको बोलते हुए, आपकी प्रेरणाएं लेते हुए हम सभी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो बड़ों के आशीर्वाद से ही, बड़ों की दुआ से ही हर कार्यक्रम की सफलता है। भले दीदी प्रत्यक्ष में हमारे बीच में नहीं आते हैं, आ जाए, लेकिन सारा प्रोग्राम का जब आयोजन करना है हम सभी मिलकर के प्रोग्राम करते हैं। कल भी मैंने कहा दीदी आएंगे, दीदी ने कहा नहीं, बस आप लोग करो, आप लोग करो, ऐसे करते रहते हैं। आज तो खास आप सभी आए थे, बाबा के बच्चे, तो बहुत खुशी से कहा नहीं मैं आऊँगी आज। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तो ऐसे जैसे
बैकबोन बन करके हमें ताकत देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। और मैं तो हमेशा समझती हूँ और आप सभी भी समझते हो कि जो भी सफलता है उसके पीछे हमारे बाप दादा, हमारी दादियाँ और हमारी ऐसी दीदियाँ जिन्होंने बाप दादा की और दादियों की पालना ली है और साकार बाबा मम्मा की जिन्होंने पालना ली है, उनके वाइब्रेशन उस स्थान पर अविरत फैलते रहते हैं। कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक कल थोड़ा विघ्न भी आ गया प्रकृति का। आज सभी आप ब्राह्मण बच्चे, आपका और प्रकृति के आमने सामने का खेल है भाई। आज आप सभी का योग या प्रकृति का जोश, क्या कौन विजयी होता है आज देख लेंगे। इतना योग लगाओ, इतना योग लगाओ, प्रकृति को कहो हे वर्षा रानी आप आना जरूर, लेकिन आज रात को 12 बजे भले जोश से आए, तब तक तो हमारे से हमारी रक्षा करते रहना। लेकिन बाबा के जो अलौकिक जिसका जन्म स्थान ये बनने वाला है, समझ लो अभी यह स्थान बाबा का है और यहाँ पर अनेक आत्माओं का, नई आत्माओं का एक अलौकिक जन्म स्थान बनने का है। और वो विहंग सेवा करने के लिए हमारे बीच में हमारी प्यारी बहना श्रेया बहन पधारी है। तो ज़रूर यह स्थान अलौकिक जन्म स्थान अनेक आत्माओं के लिए बनेगा। तो आज वापस 6 बजे आप सभी को आना है, परिवार को आना है, सेवाधारी को तो अभी यहाँ ही बैठना है, हम बाद में मिलेंगे आप सभी को। आज कोई भी छुट्टी नहीं लेना भाई, हमें जाना है ना है। आज हमारे जैसे बाबा हमारा बेटा है, समझ लो आपका क्या है, बाबा बेटा है। और बेटे की आज शादी है, दीकरानी लग्न होय ने, દિવસ રાત ન દિવસ જોવે ન રાત જોવે। આજે આપણા દીકરાના લગ્ન છે તો કોઈ અહીંથી ઊભા થવાનું નથી। થોડી વાર તમારો સમય લઈશ, પણ એ પહેલાં આપણે બધા સાથે મળીને, તમે બધા સૂક્ષ્મમાં અહીંયા જ છો, દીદી આપણા દીદીનું પણ અને શ્રેયાબેનનું બંનેનું સન્માન આપણા બ્રહ્મકુમારી બહેનો બધા આવી જશે। જે સેન્ટર પર રહેનાર છે, કન્યાઓ જે સેન્ટર પર રહેનાર છે એ પણ આવી જશે। તો આપણે ખૂબ પ્યારથી સ્નેહથી જૂનાગઢની આ ગરવા ગિરનારની નરસૈયાની નગરીની અંદર અને ગિરનારની ગોદીમાં આજે આપણે એમનું સન્માન કરીશું। આવો બધા બહેનો ઉપર તો આવી જશે। हाँ दीदी अने श्रेयाबेन, हाँ अने साथे जेटली कन्याओ छे ने, कन्या एक रतन छे, कुमारो पण छे, कुमारो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। घूमे धरती। ओम शांति। अभी सभी अपने अपने स्थान पर ही पहुँच्यो छे। तो एटला बधा भाई बहनों
આપણા ઘરે આવવાના છે, શિવ બાબા દીકરાના લગ્નમાં આવવાના છે. તો આપણે બધાએ ભેગા મળીને આ એક પ્રસંગને, એક આપણી સેવાને સફળ કરવાની છે. પણ સફળ ત્યારે જ થઈ શકશે કે કોઈ એકથી નથી થતી. પણ હું હંમેશા કહું છું, કોઈ પણ કાર્યક્રમની સફળતાનો આધાર એક અને એક માત્ર તમે બધા છો. તમારા માટે એકવાર તાળી પાડી દો. અમે બહેનો કરશું, થોડું કરીએ છીએ, થોડું ડાયરેક્શન આપી દઈએ, થોડી સેવા કરી દઈએ, પણ ખરેખર તમને બધાને ખૂબ 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 દિલના દીદી તરફથી હું ધન્યવાદ કરું છું કે આજે આપણે બધા ફરીથી આ સેવાના મોકાને ઝીલી લેશું, ખૂબ પ્યારથી સેવા કરીશું. દીદી આપણા બધા વચ્ચેથી જઈ રહ્યા છે અને દીદીનો પણ દિલથી આપણે આભાર માનીએ છીએ કે ગમે તેવી તબિયત હોવા છતાં પણ દીદી આપણી વચ્ચે હાજર થઈ જતા હોય છે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં બધા ટ્રોલી લેજો. ટ્રોલી લઈને ફરીથી પોતપોતાના સ્થાન ઉપર બેસી લેજો. વધારે તમારો હું સમય નહીં લઉં, 5 કે 10 મિનિટનો તમારો બધાનો હું સમય લઈશ. તો 10 મિનિટ માટે ફરીથી પોતાના સ્થાનને ગ્રહણ કરજો. તો ચલો વધારે સમય ન લેતા હવે ભાઈઓ બધા प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु. બધા હાથ લાંબો કરજો, હાથ એકદમ લાંબો કરજો. धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद. થોડા નજીક આવી હાથ લાંબો કરી અને ટ્રોલી લેજો. तेरा. ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से. ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से. सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा. शक्ति से हम तो निडर ભાઈઓ જે બાકી હોય આવી જાય. पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए. पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा.
लगता